नमस्कार दोस्तों एलजेपी के नेता सांसद और नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री चिराग पासवान इन दिनों दोहरी मुश्किलों में घिर गए हैं। पहली मुश्किल उनके सामने है वक्फ बिल का समर्थन करें या विरोध करें, क्योंकि ओवैसी से लेकर लगातार तमाम मुस्लिम संगठन चिराग पासवान से ये चाहते हैं कि वो वक्फ बिल पर अपना रुख साफ करें, लेकिन चिराग पासवान इन दिनों अपने घर की लड़ाई में उलझ गए हैं। चिराग पासवान की बड़ी मां दरअसल रामविलास पासवान ने दोस्तों 2 शादियां की थी। रामविलास पासवान की दूसरी पत्नी रीना शर्मा के पुत्र हैं चिराग पासवान, लेकिन रामविलास की पहली पत्नी राजकुमारी देवी, जिनके साथ रामविलास ने 1960 में शादी की और शादी के 23 साल बाद 1983 में तलाक ले लिया और रीना शर्मा से दूसरी शादी कर ली। रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी ने रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस और उनके परिजनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राजकुमारी देवी का यह कहना है कि पशुपति पारस के परिजनों ने उनको घर से निकाल दिया है। दरअसल राजकुमारी देवी आज भी खगड़िया में रामविलास पासवान का जो पैतृक गांव है उसी गांव में रहती हैं और उस गांव में चिराग पासवान भी अक्सर आते हैं, राजकुमारी देवी से मिलते हैं। भले ही राजकुमारी देवी उनकी सौतेली मां है, लेकिन उनके बीच में बिल्कुल मां और बेटे जैसा रिश्ता है। राजकुमारी देवी ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं पशुपति पारस और रामचंद्र पासवान के परिजनों पर, वो आपको बताते हैं। राजकुमारी देवी ने कहा कि हम स्नान कर रहे थे, इसी दौरान पशुपति पारस और रामचंद्र की पत्नी मेरे दोनों कमरे में ताला लगा दी, इसके साथ ही घर से निकाल दिया। चिराग जल्द से जल्द गांव आए और संपत्ति का बंटवारा कराएं, अगर जल्द न्याय नहीं मिला तो हम मर जाएंगे। पारिवारिक संपत्ति पर तीनों भाइयों को समान अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन अब तक हमें कुछ भी नहीं दिया गया। 5 साल पहले खेत भी ले लिया गया। राजकुमारी देवी रामविलास पासवान की पहली पत्नी है और उन्होंने ये आरोप लगाए हैं पशुपति पारस और रामचंद्र पासवान के परिजनों पर, उनकी पत्नियों पर। उनका यह कहना है कि इन्होंने कमरों में ताला डाल दिया और हमको बाहर निकाल दिया। पहले भी हमसे खेत ले लिया गया था। अब हम चाहते हैं कि चिराग पासवान जल्द से जल्द आए और संपत्ति का बंटवारा कराएं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम जीवित नहीं रहेंगे। दोस्तों, आपको याद होगा जब एलजेपी में टूट हुई, जब पशुपति पारस नरेंद्र मोदी के साथ जाकर मंत्री बन गए थे, तब भी राजकुमारी देवी चिराग पासवान के साथ खड़ी हुई और उन्होंने कहा कि पशुपति पारस ने गलत किया है। हाल ही में पशुपति पारस और चिराग पासवान का जो झगड़ा था, जिस तरह से दोनों अलग हुए, उसमें भी राजकुमारी देवी ने पशुपति पारस पर ही आरोप लगाए थे। और अब जब बिहार चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, तब राजकुमारी देवी ने यह भी कहा कि चिराग पासवान को बिहार का मुख्यमंत्री होना चाहिए। दोस्तों, चुनावी साल में चिराग पासवान के लिए ये एक अजीब सी पारिवारिक समस्या खड़ी हो गई है, जहां उनके चाचा से जो उनका विवाद था वो एक बार फिर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार पशुपति पारस और उनके परिजनों पर राजकुमारी देवी यानी कि चिराग पासवान की मां, बड़ी मां कह सकते हैं आप, सौतेली मां कह सकते हैं, उनको परेशान करने का, उनको घर से बाहर निकालने का आरोप लगा है। अब ऐसे में चिराग पासवान क्या करेंगे, चिराग पासवान क्या फैसला लेंगे और किस तरह वो संपत्ति का बंटवारा करवाएंगे, ये उनके लिए भी एक बड़ी समस्या है। दोस्तों, रामविलास पासवान और उनकी पहली पत्नी से उनको एक बेटी है और दूसरी शादी में चिराग पासवान है और उनकी एक बहन है। आप जानते हैं चिराग पासवान की मां का नाम रीना पासवान है। रामविलास पासवान से उनकी शादी 1983 में हुई थी। चिराग पासवान की मां पटना में रहती हैं या फिर दिल्ली में रहती हैं, जबकि जो रामविलास पासवान की पहली पत्नी है वो आज भी खगड़िया के शहर बन्नी गांव में रहती हैं, जो रामविलास पासवान का पैतृक गांव है। अब देखना यह होगा कि इस पारिवारिक विवाद का निपटारा किस तरीके से होता है। पार्टी में टूट कराने के बाद पशुपति पारस की नजर अब पारिवारिक संपत्ति पर है। अब पारिवारिक संपत्ति का बंटवारा किस तरीके से होगा ये भी देखना होगा। फिलहाल इस खबर में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय उल्टा चश्मा यूसी के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।